गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, लास्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं। द प्रिंसिपल ऑफ चार्ल्स डार्विन, अ बायोलॉजिस्ट। चार्ल्स डार्विन यह एक बायोलॉजिस्ट था। बायोलॉजिस्ट का मतलब है जो सजीवों के बारे में पढ़ाई करते हैं या सजीवों के बारे में खोज करते हैं, उन्हें बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और ये बहुत ही मशहूर बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स यहाँ पर सजीवों के बारे में बताए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है उनका फर्स्ट प्रिंसिपल, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है जो सक्षम रहेगा, जो स्ट्रांग रहेगा, वही जीवित रहेगा। जो सक्षम रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, वही जीवित बचेगा, जीवित रहेगा। ये उनका पहला सिद्धांत था। वो अपने सिद्धांत में या अपने थ्योरी में बताते हैं, ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट अडॉप्ट देमसेल्व्स टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। डार्विन कहते हैं केवल वही सजीव जीवित रहने की सबसे अधिक संभावना है, केवल वही सजीव जीवित रहने की सबसे अधिक संभावना है जो बदलते हुए पर्यावरण के साथ अपने आप को बदल सके और बहुत ज़्यादा बेहतर और स्ट्रांग बना सके। दोबारा एक बार सुनिए, वही जीवित सबसे अधिक जिंदा रहने की या जीवित रहने की संभावना है, वही सजीव सबसे अधिक जीवित रहने की संभावना है जो बदलते हुए पर्यावरण के साथ अपने आप को सबसे अधिक सक्षम, स्ट्रांग और बेहतर बना सके। वही सजीव जिंदा रह सकते हैं। Only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment. देखिए, डार्विन के नियम के अनुसार बहुत पहले इंसान बंदर के रूप में था। फिर धीरे धीरे उसने अपने शरीर में बहुत सारे बदलाव करके लिए और इन बदलावों के साथ वो बदलते हुए पर्यावरण के साथ वो अपने आप को, अपने शरीर में वो बहुत सारे बदलाव ला सका और इसीलिए बदलते हुए पर्यावरण के साथ, बदलते हुए वातावरण के साथ यह मानव अपने आप को बदल सका, बेहतर बना सका, इसीलिए वो आज जिंदा है। और जो प्राणी अपने आप को बेहतर साबित नहीं कर सके या बदलते हुए पर्यावरण के साथ अपने आप को बदल नहीं सके, जैसे कि डायनासोर्स है, वो धीरे धीरे लुप्त हो गए, ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए। इसलिए डायनासोर्स आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि बदलते हुए वातावरण के साथ वह अपने आप को बदल नहीं सका। जो आज आप प्राणी जीवित देख सकते हो, वो सारे प्राणी बदलते हुए वातावरण के साथ अपने आप को ढालने में बेहतर साबित हुए हैं, इसलिए आज वो जिंदा है। और यही डार्विन का सबसे पहला नियम है। डार्विन का दूसरा नियम है, सेकेंड प्रिंसिपल, द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब यदि कोई जीव अपने आप में कोई अपने फ़ायदेमंद साबित होता है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नैसर्गिक पद्धति से किया जाने वाला सिलेक्शन। यानी कि कौन सा सिलेक्शन करना है यहाँ पर देखे पड़ती है हम लोग। इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विथ अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स and able to survive
दिस चेंज इज प्रिजर्व इन द नेक्स्ट जनरेशन। यदि कोई भी जीव अपने फ़ायदे के लिए, बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अपने फ़ायदे के लिए, कोई भी जीव अगर अपने फ़ायदे के लिए अपने शरीर में कोई बदलाव करता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था जिसमें हमने देखा कि मानव ने अपने शरीर में कुछ बदलाव किए हैं और ये बदलाव मानव ने अपने फ़ायदे के लिए किए हैं। यह बदलाव मानव के फ़ायदे के लिए थे, इसलिए वही बदलाव आगे की पीढ़ी में, आगे की आने वाली नस्लों में भी संक्रमित किए गए। यानी कि केवल बहुत साल पहले दिखाई देने वाला मानव अपने आप में बदल करता है, अपने शरीर में कुछ बदल करता है, उसकी पूंछ निकल जाती है, उसके चेहरे का ढांचा बदल जाता है, बंदर से वो अलग दिखने लगता है और उसके फ़ायदे के लिए उसके शरीर में आए हुए ये बदलाव उसकी आगे की आने वाली सभी पीढ़ियों में दिखाई देते हैं। आज भी हमारे शरीर में वही बदलाव दिखाई देते हैं जो कि पहले के मानव के शरीर में आए गए थे, और यह बदलाव आगे की सभी पीढ़ियों में आपको दिखाई देंगे। इसे कहा जाता है सेकेंड प्रिंसिपल, नेचुरल सिलेक्शन। सभी पीढ़ियों में यह बदलाव आपको दिखाई देंगे। यानी एक बार अगर किसी सजीव ने अपने शरीर में अपने फ़ायदे के लिए कोई बदलाव कर लिया तो वो बदलाव वहीं पे ख़त्म नहीं होता, अगली पीढ़ी में वह बदलाव संक्रमित होता है, ट्रांसफ़र होता है। यानी कि आने वाली की सभी पीढ़ियों में आपको वो बदलाव दिखाई देता है। इसे ही सेकेंड प्रिंसिपल एंड नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, डार्विन का सेकेंड प्रिंसिपल कहा जाता है। आपने ये डार्विन के दोनों भी प्रिंसिपल यहाँ पे लिख कर लेने हैं, अपनी कॉपी में सबने लिखने हैं। टेक्स्ट बुक में भी यह लिखे हुए हैं, आप अपने यहाँ से स्क्रीन पे से इसको अपनी कॉपी में लिख कर लोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल नेचुरल सिलेक्शन। मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर स्क्रीन पॉज कर रही हूँ ताकि आप इसको देख सको। आपने ये लिख कर रखना है अपनी कॉपी में, एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। दूसरा है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, जीव शास्त्रज्ञ ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पद्धति का अवलंब किया था। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पद्धति का मतलब है द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति का क्या अर्थ होता है पहले समझ लें। जैसे कि हम पाठशाला में रजिस्टर में नाम लिखते वक्त केवल आपका प्रथम नाम नहीं लिखते, यानी कि केवल हम कोमल, अजय, विजय, अल्ताफ ऐसे ही नाम रजिस्टर में नहीं लिखते, क्योंकि एक जैसे बहुत सारे बच्चे, एक जैसे नाम के बहुत सारे बच्चे इस पाठशाला में हो सकते हैं। इसलिए हमेशा रजिस्टर में नाम लिखते वक्त हम आपके नाम के साथ साथ आपका उपनाम या आपका अडनाम भी लिखते हैं। क्योंकि जैसे कि हम लिखते हैं कोमल विश्वकर्मा, अजय भदौरिया, अल्ताफ शेख, सुमन मिश्रा, साहिल शेख, साहिल खान, ऐसे हम आपके नाम लिखते हैं। यानी कि आपकी पहचान के लिए हम आपका नाम और आपका उपनाम दोनों भी रजिस्टर में लिखते हैं, जिससे टीचर्स को आपकी पहचान होने में आसानी हो। इसी पद्धति से सजीवों का भी द्विनाम पद्धति से नामांकन किया जाता है।
सजीवों को भी उनके दो नामों से, द्विनाम से, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से पहचाना जाता है। और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कार्ल लिनियस ने। क्या कहते हैं कार्ल लिनियस, देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, द्विनाम पद्धति है, यह ऑर्गेनिजम्स को, सजीवों को पहचानने के लिए बनाई गई है। पॉइंट नंबर 2, साइंटिफिक नेम हैज़ बीन असाइन टू ईच ऑर्गेनिज्म। इनको ऐसी कोई भी नाम नहीं दिए हैं, इनको वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। ये जो द्विनाम पद्धति है या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मेथड है, इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स को, सजीवों को साइंटिफिक नाम दिए गए हैं। किस प्रकार से दिए गए हैं देखते हैं। थर्ड पॉइंट, इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स। इसके 2 भाग होते हैं। ये जो साइंटिफिक नेम है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग होता है जीन्स यानी कि वंश, और दूसरा भाग होता है स्पीशीज यानी कि जाति। तो द्विनाम पद्धति में या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पद्धति में किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब नाम दिया जाता है तो उस नाम में, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपका नाम रजिस्टर में आपका नाम और आपका उपनाम इस प्रकार से लिखा जाता है, वैसे ही सजीवों का नाम पहले उनका जीन्स और उसके बाद उनके स्पीशीज, यानी कि पहले उनका वंश और उसके बाद उनकी जाति, इस पद्धति से उनका नाम लिखा जाता है। ये थर्ड पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। थर्ड पॉइंट को ध्यान में रखो, और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हुए पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। चौथा पॉइंट देखिए, ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइन्ड अ बाइनोमियल नेम्स as per the guidelines of the International Code of Nomenclature। ये जो नाम दिए गए हैं सभी सजीवों को, यह नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर के तहत दिए गए हैं। ये नाम ऐसे ही किसी ने भी बताए और लिखे नहीं गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नामांकन होता है, जो पद्धति होती है सजीवों को नाम देने की, उसी के तहत, उसी के चलते, उसी के गाइडलाइन के चलते ये नाम दिए गए हैं। कोई भी अपने मन से ये नाम नहीं दे सकता, उसके लिए गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ने बनाई हुई है। दोबारा एक बार बता दूं मैं आपको कि ये सारे नाम साइंटिफिक होते हैं और 2 भागों में पढ़ते हैं। एक भाग होता है जीन्स और दूसरा भाग होता है स्पीशीज़, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के जीन्स और उनकी स्पीशीज़ को मिलाकर उनका नाम बनता है। देखिए यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला नाम है डॉग, तो डॉग को साइंटिफिक नेम क्या है डॉग का, या डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस ल्यूफस फैमिलियरिस। कैनिस ल्यूफस फैमिलियरिस, यहाँ पर कैनिस ल्यूफस ये उसका वंश है और फैमिलियरिस ये उसकी जाति है। दूसरा है काउ, बॉस टॉरस। बॉस टॉरस, इसमें बॉस ये उसका वंश है और टॉरस ये उसकी जाति है। तीसरा नाम है हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, उसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा सिनेसिस। इसमें हिबिस्कस उसका वंश है और रोजा सिनेसिस उसकी जाति है। चौथा नाम है ज्वार, उसे कहा जाता है साइंटिफिक में सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर, सोरगम ये उसका वंश है और बाइकलर ये उसकी जाति है। इसके अलावा देखिए मैंगो, मैंगो जो है उसके बारे में अगर आपने देखा तो मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग,
मैंजीफेरा इंडिका, इसमें मैंजीफेरा ये उसका जीन्स है और इंडिका ये उसकी स्पीशीज़ है। और जो ह्यूमन होते हैं यानी कि इंसान होते हैं, इंसान का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। हाँ, होमो मत ये उसकी जीन्स है और सैपियंस ये उसका स्पीशीज़ है। ये आपको सब परीक्षा में पूछा जाएगा। मैं आपको बाद में ये सब नाम एक पेज पर लिख के दे दूँगी। आपने जो भी स्लाइड्स अभी तक आपको दिखाए हैं उनको दोबारा एक बार ध्यान से देखना है। सारे स्लाइड्स मैं आपको दोबारा एक बार दिखा रही हूँ, उन्हें ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में उन्हें उतारें। चार्ल्स डार्विन और बायोलॉजिस्ट, दो प्रिंसिपल हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और सर्वाइवल ऑफ और नेचुरल सिलेक्शन। पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना है इसका और लिख लेना है। नेक्स्ट है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय चार्ल्स लिनियस। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए, यह है वर्गीकरण किया हुआ है मैंगो और ह्यूमन का, अलग अलग पद्धति से उसका वर्गीकरण किया हुआ है। इसे भी आपने लिख के लेना है अपनी कॉपी में। ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है ये स्पीशीज़ का, ऑर्गेनिजम्स का। ये पार्ट इधर ही ख़त्म हो चुका है। हम अगले सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। धन्यवाद।